और बड़ी खबर आपको बता दें, सरेंडर करने जा रहे हैं अमित बघेल, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज दोपहर तक अमित बघेल सरेंडर कर देंगे। खबर आ रही है अमित बघेल सरेंडर करने जा रहे हैं और आज जो पदयात्रा हो रही थी उसमें भी शामिल होना था अमित बघेल को। अमित बघेल जो कि सरेंडर करने जा रहे हैं, खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीलेश त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, नीलेश, क्या ताजा जानकारी है वहां से? देखिए, अमित बघेल सरेंडर कर चुके हैं थाने के अंदर। मैं प्रवीण से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि थाने में उनको लेकर पुलिस की टीम गई है और उनके समर्थक बाहर हैं। मैं उनके समर्थक से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूं। भैया, क्या नाम है आपका? मोर नाम अनिल कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ भैया खुद बोले रही से कि मैं यहाँ 5 तारीख के गिरफ्तारी दूँ करके गिरफ्तारी दे रही से, तो पुलिस प्रशासन ने रोड में ही रोक दी सोला, जबकि वो खुद बोले है कि मैं गिरफ्तारी दूँ करके, तो शांतिपूर्वक आना देना चाहिए। लेकिन खुद पुलिस प्रशासन झुमा झटकी करके मतलब गलत माहौल बनाए के मतलब प्रयास करते रही है पुलिस प्रशासन है। तेला हम शांतिपूर्वक लाते रहे भैया कि आन दे आगे आन दे भैया, खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर ही करके। लेकिन खुद पुलिस प्रशासन हम छत्तीसगढ़ी हमला ऐसी ही मतलब दुगलाई के पन के वजह से हमला पीछू हटन देते करते हैं। पहले काबर लगातार सवाल उठत रही से कि जब एफआईआर दर्ज हुई तब कहाँ गायब हो गए रही से अमित बघेल, काबर नहीं तब सरेंडर करीस, आज काबर करे थे, तमाम इस तरह के सवाल उठे थे। तो आप मन से कोई चर्चा हो रही से में? चर्चा तो नहीं हो रही से, लेकिन भैया मन है भैया पीछे रही से, एक मतलब ये नहीं कि कहीं गायब हो गई से। भैया यही रही से, रायपुर में रही से, छत्तीसगढ़ में रही से, और अपन मतलब इंतजार करते रही से कि कैसे टाइप में बोला मतलब सरेंडर करना है, अपन गिरफ्तारी देना है, ऐसे करके। आप मन का लगा था कि पुलिस के भी फेलियर है हवे कि काबर की लगभग 1 महीना के समय हो गए है, 5,000 रुपये के ऊपर इनाम भी घोषित कर दे रही से, भगौड़ा घोषित कर दे रही से कागज में। तो जब रायपुर में ही रही तो पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और खुद भी वो आके नहीं पहले कही से 1 दिन 2 दिन पहले सूचना आई इसकी 5 तारीख के कर सका थे सरेंडर। हाँ, ये पुलिस प्रशासन के फेलर कहना चाहिए कि रायपुर में रहे के भी भैया मतलब खुद नहीं पात रही से। भैया खुद अपन अच्छा जगह में रही से, सेफ जगह में रही से, अपन रणनीति तैयार करा थी कि कैसे करके मतलब गिरफ्तारी देना है करके। आप मन से कोई चर्चा आकर पहले गिरफ्तार जिन सरेंडर हुई सोकर पहले कोई चर्चा हो रही से आप मन से? नहीं, ऐसे कोई चर्चा नहीं रही से। जो भी हो रही से हमारे संगठन के सदस्य से भैया मन की बातचीत होती रही से, बाकी उम्र रणनीति तैयार करत रही ने, हम कुछ पता नहीं रही से। अब आगे की कार्रवाई कर सकत करो आप मन कहीं क्या नीति बनी, आप मन के का एक्शन प्लान है? काबर की आज तो गिरफ्तारी हो गए, अब जेन भी कोर्ट की प्रक्रिया हो कितना दिन तक चली वो अलग बात है, लेकिन संगठन के तौर पे और अमित बघेल के जिन पार्टी बना रही से होकर तौर पर अब आगे क्या रणनीति है? आगे यही रणनीति रही, जो भी कोर कमेटी फैसला कर ही अपन कानून के दायरे में रह के ही काम करबो। कोई भी हमन गलत नहीं करन, जो भी कानून प्रक्रिया है वो पूरा करके ही हमन भैया के बेल करवाबो और रिहा करवाबो। अच्छा, ओकर माता जी के भी देहांत हो गए है और थोड़ी दिन पहले जिन वकील आए हैं ओकर से बातचीत होती रही, हालांकि वह कैमरा पर बात करे इनकार कर दे, लेकिन वो ये जरूर बताइस कि एक प्रक्रिया ये भी करे जाते कि कोर्ट में एक आवेदन लगाए जाए जिसमें अमित बघेल अनुमति के मांगे जाए कि वो अपनी माँ के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हो सके। ओकर पर क्या प्लान है? हाँ, ये तो बहुत दुख के बात है कि भैया जी के माता जी के निधन हो गए। बहुत हमारे पूरा क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में शोक के लहर है। आज ओकर माँ जी के देहांत हुई से और आज भैया की गिरफ्तारी होते है, तो हम पुलिस प्रशासन कानून प्रशासन से यही आवेदन करते हैं कि भैया अभी मतलब मुचलका में रिहा करो और ओकर माता जी के कार्यक्रम पर मतलब संपूर्ण कार्यक्रम पर रिहा कर दो। क्या नाम है भैया अपन के? अनिल कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़िया। बिल्कुल साक्षी, देखिए अनिल ने जो जानकारी दी, अनिल जी ने वो यही बताया कि अमित बघेल रायपुर में ही थे, रायपुर में ही वो अपने संगठन के लोगों के संपर्क में भी थे, जैसा कि वो हमारे कैमरे पर ही अनिल बता रहे थे, संपर्क में भी थे। बावजूद इसके करीब 1 महीने का समय हो गया है जिस दिन एफआईआर दर्ज की गई थी, फिर उसके बाद 5,000 रुपये का इनाम पुलिस की ओर से घोषित किया गया था, भगौड़ा घोषित किया गया था, लेकिन अमित बघेल को नहीं पकड़ा जा सका। ऐसे में पुलिस की भी जो इंटेलिजेंस है, या तो पुलिस किसी रणनीति के तहत नहीं पकड़ रही हो, ये हो सकता है, या फिर इंटेलिजेंस का पूरा फेलियर है कि रायपुर में रहते हुए ही, जैसा कि दावा अनिल कर रहे हैं कि रायपुर में ही थे अमित बघेल, हमारे कैमरे पर जैसा उनके पार्टी के सदस्य बता रहे थे, वो नहीं पकड़ पाए और उसके बाद आज खुद सरेंडर करने के लिए अमित बघेल सामने आए और उसके बाद सरेंडर किया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार चर्चा हो रही थी कि अमित बघेल कहाँ है, कहाँ छुपे हुए हैं या कहाँ भागे हुए हैं।
क्या किसी से संपर्क में? जी जी नीलेश, सवाल ये भी कि आप अभी पूछ भी रहे थे, जो उनके समर्थक वहां पर हैं अमित बघेल के, उनकी मां का निधन हो गया है, वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 26 नवंबर को उन्होंने कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था तो कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से उन्हें को लगाई गई थी। बिल्कुल, देखिए अभी जो है वो बेल के लिए अप्लाई करने की ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन एक अनुमति जो कोर्ट से ली जाती है कि कोई जेल में रहते हुए भी उसके अगर परिवार में किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होता है तो वो शामिल होने दिया जाता है। कोर्ट उसके लिए अनुमति देती रही है पहले भी कई मामलों में, तो उस अनुमति लेने की कोशिश होगी कि पुलिस की मौजूदगी में जो है उनको वहाँ पे शामिल करवाया जाए और उसके बाद वापस जो प्रक्रिया है वो की जाए। बेल के लिए ही तत्काल लगाया जाएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अनुमति के लिए आवेदन जरूर लगाया जाएगा। जैसा कि उनके अधिवक्ता जो थाने परिसर में पहुंचे हुए थे उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि एक बेल के लिए आवेदन लगाया गया है। बेल के लिए माफ़ करिएगा, उस अनुमति के लिए आवेदन लगाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया कोर्ट में तैयारी पूरी है। अब यहाँ से जो थाने की प्रक्रिया होनी है वो थाने की प्रक्रिया के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तब आगे की प्रक्रिया हो सकती है कि कितने पुलिस की इसमें क्या एक्शन होता है, क्या पुलिस की क्या रणनीति होती है, पुलिस क्या इनको लेकर रिमांड डिमांड करती है या फिर डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड पर जेल में भेज दिया जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो थाने की प्रक्रिया होने के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब देखने को मिलेगा। जी जी, आप बने रहेगा हमारे साथ नीलेश। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, अमित बघेल जो कि सरेंडर कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के प्रमुख हैं, काफी संख्या में कोर्ट परिसर में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। विवादित टिप्पणी के मामले में उनका लगातार विरोध हो रहा है। वो सरेंडर कर चुके हैं। अमित बघेल के समर्थकों की काफी भीड़ इस वक्त कोर्ट परिसर में। आपको ये भी बता दें कि अमित बघेल की मां का निधन हो गया है, तो वो अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए वो परमिशन इसके लिए लेंगे। छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के प्रमुख हैं, जिन पर 5000 का इनाम भी है और लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पिछले करीब काफी दिनों से वो फरार है, 26 दिनों से वो फरार है और पुलिस अभी अलर्ट पर थी। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त भी था, क्योंकि अमित बघेल को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था और उसी बयान के बाद से काफी चर्चा उस बयान की थी। और देखिए, सरेंडर करने की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है कोर्ट परिसर में। अमित बघेल के समर्थक वहां पर काफी संख्या में हैं। पुलिस का कड़ा पहरा भी है। उस सब के बीच अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया। ये देखिए, काफी धक्का मुक्की भी उस वक्त वहां पर हुई, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से पहले से तैयार थी कि अमित बघेल की गिरफ्तारी की जाएगी। और देखिए तस्वीरें, जब कोर्ट में अमित बघेल पहुंचे और उन्होंने सरेंडर किया, अपने एक बयान को लेकर विवादों में अमित बघेल हैं। 27 दिन से वो फरार चल रहे हैं। पुलिस से 5000 का इनाम भी अमित बघेल पर रखा था और आज उन्होंने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे। छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के प्रमुख हैं अमित बघेल, जिन्होंने सरेंडर कर दिया। विवादित टिप्पणी के मामले में सरेंडर किया। पुलिस काफी वक्त से तलाश कर रही थी अमित बघेल की। उनके समर्थकों का ये कहना था कि रायपुर में ही अमित बघेल मौजूद थे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। 5000 का इनाम अमित बघेल पर था। देखिए, फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अमित बघेल ने सरेंडर किया था। काफी पुलिस का कड़ा पहरा और भारी भीड़ अमित बघेल के समर्थकों की भी यहां पर देख रहे हैं और पूरा धक्का मुक्की का माहौल है वहां पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमसे कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं ये। और ये भी कोशिश की जा रही है कि उनको थाने से फिर जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब इस बात के लिए रोका जाए कि जो उनकी माता जी का अंतिम संस्कार करना है तो उसमें उनको शामिल होने की अनुमति ले जाए। ये एक कोशिश है। और अमित बघेल पुलिस आज आई सरेंडर करने के लिए, क्या बोलेंगे? पुलिस के आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें, अमित बघेल के सरेंडर करने की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल। अमानवीय व्यवहार हो रहा है क्या आपके साथ? क्या हो रहा है? क्या बोलेंगे? एक मिनट क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है
कितना आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं रोहित चेंज करनी तो ये नहीं करनी तो फिर आगे का तुम ले लेना। अच्छा पुलिस की टीम जो है वो अंदर जा रही है। तो अमित बघेल गिरफ्तारियों की फिर आगे की प्रक्रिया देवेंद्र नगर पुलिस थाने में अमित बघेल को लेकर अमित बघेल खुद सरेंडर करने पहुंचे थे और उसके बाद अब उन्हें लेकर टीम जो है वो रवाना हो रही है। अमित बघेल के समर्थक जो हैं वो उन्हें अमित बघेल के जो समर्थक थे उनकी ये कोशिश थी कि उन्हें ना ले जाने दिया जाए अंदर, लेकिन स्वाभाविक है कि खुद सरेंडर करने पहुंचे थे अमित बघेल। ऐसे में ये होना स्वाभाविक था कि जो है उनके समर्थक पहले से पहुंचे हुए थे। और देखिए लगातार ये स्थितियां बन रही हैं। पुलिस और जो समर्थक हैं क्या वो जो है लगातार जवाहर पार्टी के जो समर्थक थे रैली निकालने वाले थे, लेकिन वो रैली ना होकर फिर ये इस तरह के माहौल देखने को मिला है। प्रवीण से मैं कहूँगा तस्वीरें दिखाएं लगातार कि किस तरह से अमित बघेल के जो समर्थक हैं, देखिए प्रवीण से कहूँगा मैं ये तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से गाड़ी जो है वो गिर गई है। यहाँ पर थाने परिसर में नारेबाजी की जा रही है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हालांकि पहले ही बताया गया था कि अमित बघेल देवेंद्र पुलिस थाने में जो है वो सरेंडर कर सकते हैं और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सरेंडर किया है। नारेबाजी लगातार चल रही है उनके समर्थकों द्वारा और उनकी लगातार इस बात का चर्चा चल रही थी कि अब इसके बाद जो है उन्हें ले जाया जाएगा कोर्ट में, फिर उनसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अमित बघेल आपको बता दें जिनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में कई जगह एफआईआर दर्ज थी, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार कह रही थी। अमित बघेल जिन्होंने सरेंडर कर दिया, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी कोर्ट परिसर में। तस्वीरें देखिए, अमित बघेल के समर्थक भी काफी संख्या में थे, काफी धक्का मुक्की वहां पर हुई। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा, रायगढ़ और धमतरी में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और दूसरे राज्यों में भी अमित बघेल के खिलाफ कई और राज्यों में भी एफआईआर दर्ज है। पुलिस अलर्ट पर थी, कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा थी, उस सबके बीच अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया। ये देखिए तस्वीरें, कितनी भारी भीड़ वहां पर अमित बघेल के समर्थकों की भी है। 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई थी तो छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना मौके पर पहुंची थी, हंगामा हुआ था और इसी दौरान ये जो बयान उन्होंने दिया था उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। विवाद इसके बाद ही ज्यादा बढ़ा था। उसके बाद कई समाज के लोग भड़क गए थे, उन्होंने उनकी भावनाएं आहत तो होने की बात उन्होंने कही और इस विवाद के बाद ही अमित बघेल के खिलाफ शिकंजा कसा, 5000 का इनाम उन पर था। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार भी लगाई थी। जब अग्रिम जमानत याचिका के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उसको खारिज कर दिया गया था और बघेल आपत्तिजनक बयान से जुड़े इस मामले में 2 महीने से करीब वो फरार चल रहे थे। आज सरेंडर उन्होंने कर दिया है और ये भी आपको बता दें कि अमित बघेल की मां का निधन हो गया है और अंतिम संस्कार में वो शामिल होने के लिए भी अप्लाई करेंगे। आज जब वो कोर्ट में वो पहुंचे तो पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी कि उनको गिरफ्तार करे, लेकिन उससे पहले ही अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल जिन्होंने सरेंडर कर दिया। पुलिस को ये उम्मीद थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। भारी संख्या में वहां पर अमित बघेल के समर्थक भी पहुंचे। कोर्ट के आसपास की सुरक्षा भी काफी कड़ी की गई थी भीड़ के लिहाज से, तो लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही सरेंडर अमित बघेल ने कर दिया। छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के प्रमुख हैं अमित बघेल। बघेल आपत्तिजनक बयान से जुड़े एक मामले में करीब 2 महीने से फरार चल रहे थे, जिसको लेकर लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। उनके सपोर्टर्स का ये कहना था, जो अभी कुछ देर पहले हम आपको सुना भी रहे थे, उनका कहना था कि अमित बघेल, जिनकी काफी वक्त से तलाश की जा रही थी अलग अलग जगहों पर, रायपुर में ही मौजूद थे अमित बघेल। 5000 का इनाम में पुलिस ने अमित बघेल पर घोषित किया था।
24 नवंबर की सुनवाई जब कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया था बेल के लिए, तो उन्हें कोर्ट से कड़ी फटकार भी लगी थी। और आपको ये भी बताएं कि क्या कहा था जिसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा था अमित बघेल ने। जब छत्तीसगढ़ मेहतारी की मूर्ति तोड़ी गई थी 27 अक्टूबर को, तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। और नीलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। नीलेश, हम देख रहे हैं भारी भीड़ वहां पर अमित बघेल के सपोर्टर्स की भी है। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि अमित बघेल की गिरफ्तारी हो, इंतजाम भी पूरी तरीके से किए गए थे, लेकिन उस सबको धता बताते हुए अमित बघेल ने वहां पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, देखिए ज्योति, अमित बघेल की का जो सरेंडर है वो अपने आप में पुलिस की पर भी सवाल उठाते हैं, पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हैं और कहीं न कहीं इस ओर के संकेत भी करते हैं कि अमित बघेल को गिरफ्तारी करने में पुलिस को जितनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी या जितना एफर्ट लगाना चाहिए था उसने नहीं लगाया। क्योंकि कोर्ट, जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि सरेंडर करने की कोशिश की जाती है लेकिन उससे पहले पुलिस गिरफ्तार करती है, क्योंकि दोनों में देखिए अलग चीजें होती हैं। अगर गिरफ्तारी करती है पुलिस तो अलग तरह से कोर्ट में उसको जो है वो चैलेंज किया जाता है, और जब अगर खुद सरेंडर करता है आरोपी कोई तो उसको लेकर एक अलग प्रक्रिया चलती है। क्योंकि सरेंडर करने वाले आरोपी के प्रति एक जो होती है एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि उसने खुद जाकर सरेंडर किया है। ऐसे में पुलिस, जैसा कि उसके समर्थक बता रहे थे कि पुलिस जो है वो जरूर उनको भगौड़ा घोषित की थी या 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित की थी, लेकिन अमित बघेल रायपुर में ही थे, बहुत तेज जगह थे, कहीं दिक्कत में नहीं थे, यानी कि कहीं की फरारी काटने जैसा नहीं कर रहे थे कि दिक्कतों में आके कहीं छुप कर रह रहे हो, ऐसा नहीं था। और उसके बाद उन्होंने ही कहा कि मैं सरेंडर करूंगा और उन्होंने सरेंडर किया। जो बाहर की तस्वीरें जो नजर आ रही हैं वो भी बिल्कुल बीच थाना परिसर जो देवेंद्र नगर थाना है वहां तक अमित बघेल बिल्कुल आसानी से पहुंचे, और उसके बाद गाड़ी जब रुकी तब उनके समर्थक ही वहां गाड़ी को घेर लिए। यानी कि पुलिस की ये भी पहले से तैयारी नहीं थी कि अगर गाड़ी से आते तो उनको डायरेक्ट थाना परिसर जो है देवेंद्र नगर वहां तक एंट्री कराया जाए, बीच में कहीं गाड़ी न रुके, इसकी भी कोशिश नहीं थी। तो ये सारी चीजें एक जरूर सरेंडर हुआ है, बड़ा सरेंडर किया है अमित बघेल ने। जो लगातार चर्चा इस बात की चल रही थी कि सरेंडर कब होगा, क्या गिरफ्तारी होगी, अमित बघेल कहाँ है, क्या है। उसके बाद कुछ दिन पहले अमित बघेल का एक इंटरव्यू आता है एक यूट्यूब चैनल पर, और उसके बाद कयास लगाया जाता है कि 5 तारीख को गिरफ्तारी होगी। उसके लिए बाकायदा एक रैली का आयोजन किया जाता है, छत्तीसगढ़ अस्मिता रैली। हालांकि आज सुबह ही एक घटना जो दुखद ये हुई कि अमित बघेल की माता जी जो लंबे समय से बीमार चल रही थी उनका देहांत हो गया, और निधन के बाद जो यात्रा निकाली जानी थी उसको कैंसिल किया गया, छत्तीसगढ़ मातारी अस्मिता यात्रा। और उसके बाद ये सूचना आई कि देवेंद्र नगर थाने में अमित बघेल दोपहर करीब 12 बजे सरेंडर कर सकते हैं। और उसके बाद जब उनके समर्थक पहुंचने चालू हुए तो दोपहर करीब 1 बजे के आसपास अमित बघेल एक कार में पहुंचे, कार बाकायदा थाने के बाहर रुकी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पर, उस समय तक पुलिस नहीं थी, उनके समर्थक ने जब उनको घेरा तब उसके बाद पुलिस वहां पर एक्टिव हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं दूसरे और भी संकेत करती है कि ये सारी चीजें कहीं न कहीं से आपसी सहमति के आधार पर ही सरेंडर की प्रक्रिया कराई गई होगी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इसमें क्या कुछ है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक सरेंडर जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी वो आज हो गया है। अमित बघेल को जो के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उसको कोर्ट में कुछ देर में पेश किया जाएगा। कोर्ट से तैयारी लगाया जाए कि उन्हें या तो बेल मिले या नहीं तो कम से कम उनकी माता का जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है उसमें उनको शामिल होने की अनुमति मिले। अब क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल अमित बघेल का सरेंडर हो चुका है। देवेंद्र नगर थाना में उनसे पूछताछ की जा रही है अंदर में, और बाहर जो है उनके समर्थक डटे हुए हैं। जी, तो देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर कर चुके हैं। नीलेश, बने रहेगा आप हमारे साथ। और अब उन्हें ऐसे में ये होना स्वाभाविक था कि जो है उनके समर्थक पहले से पहुंचे हुए थे, और देखिए लगातार ये स्थितियां बन रही हैं। पुलिस और जो समर्थक हैं क्या तो अभी देवेंद्र नगर थाने में उनसे पूछताछ हो रही है अंदर, और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्हें राहत मिलती है या फिर मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हैं, ये अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं रायपुर के देवेंद्र नगर थाने की, जहां पर अमित बघेल पहुंचे थे सरेंडर करने के लिए। पुलिस की पूरी तैयारी थी कि अमित बघेल को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उससे पहले ही अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया। आज
छत्तीसगढ़ मेहतारी अस्मिता यात्रा भी निकाली जानी थी, लेकिन आज अमित बघेल की मां का निधन भी हो गया लंबी बीमारी के चलते, इसलिए उस यात्रा को कैंसिल किया गया था। और देखिए तस्वीरें, नीलेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे दिख रहा है, और आपने भी अब से कुछ देर पहले जैसे कि जिक्र किया था कि पुलिस की जो तैयारी शायद होनी चाहिए थी उस तरीके की दिखी नहीं। बिल्कुल उनके समर्थकों ने पूरी तरीके से कार को घेर लिया और पुलिस उन्हें खींचकर पीछे करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन पुलिस यहां पर नाकाम ही नजर आई और पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही सरेंडर अमित बघेल ने यहां पर कर दिया। बिल्कुल ज्योति, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि पहले से सूचना थी कि अमित बघेल जो है वो देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंचने वाला है, और समय जो दोपहर करीब 12 बजे का एक सूचना के तौर पर आया था, यानी कि दोपहर 12 बजे से जो पुलिस की तैयारी हो सकती थी कि अगर ये सरेंडर करने पहुंचते हैं तो सीधे थाने परिसर में पहुंचे, बाहर में इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो जो कि एक जो माहौल है उसको खराब कर सके। लेकिन वैसी कोई तैयारी दिखी नहीं पुलिस की, और हालांकि कुछ जवान जरूर बाहर में तैनात थे, और जैसे ही उनके समर्थकों की जैसे वो गाड़ी अमित बघेल की पहुंची, गाड़ी रुकी और रुके एक व्यक्ति बाहर निकला, उसके बाद पता चला कि अमित बघेल इसके अंदर है। तब तक पुलिस का वहां पर कोई एक्शन मोड नजर नहीं आया, लेकिन जब समर्थक उनकी गाड़ी को घेर लिए और फिर आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे गाड़ी को, तब पुलिस की जो एक टीम है वो वहां पर पहुंची, फिर समर्थकों को हटाई, वहां से हटाने की कोशिश की, पूरा जमजुमा जैसी हुआ। और ये सारी तस्वीरें जो नजर आई वो अगर एक एनालिसिस के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ्रेंडली मैच खेला जाता है, वैसा ही नजर आया कि आप थोड़ा सा प्रदर्शन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद सरेंडर हो जाएगा, इस तरह की तस्वीरें जो है नजर आई। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अमित बघेल जो पहले से ऐलान उनकी ओर से लगभग संकेत दिए जा चुके थे कि 5 तारीख को वो सरेंडर करने वाले हैं, वो अपने नियत समय पर सरेंडर जो है नियत तिथि को सरेंडर उन्होंने कर दिया। और पुलिस जो लगातार इस बात को लेकर दावा कर रही थी कि उनकी तलाश की जा रही है, खोजा जा रहा है, बाकायदा एक बड़े बदमाश और जो अपराधी होते हैं उसके तहत उनके ऊपर भगौड़ा घोषित करके 5,000 रुपए तक का इनाम तक का घोषित कर दिया गया था कि जो उनकी सूचना देगा उसको 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। यानी कि ये उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जिसको पुलिस ये मानकर चलती है कि वो समाज के लिए खतरनाक है, समाज में अगर वो खुलेआम घूमता है तो वो समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर वो भगता है तो उसको ऊपर इनाम घोषित किया जाता है कि कहीं से भी किसी भी तरह से सूचना मिले और उसे गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ये सब करने के बावजूद जबकि अमित बघेल के समर्थक बता रहे हैं कि वो रायपुर में ही मौजूद थे और उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार करने जो है नहीं किया गया। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लगातार